35 मिनट हो जाएंगे, 1 बज जाएगा। तवज्जो करने, अल्लाहु अकबर। माँ बाप के साथ एहसान, इनकी नाफरमानी। हजरत मालिक इब्ने दीनार, ये भी हज का वाक़या, वो हज कर रहे थे, लोगों को देखा, देखने के बाद कहा अल्लाह तूने कितना बड़ा एहसान किया हम लोगों को कि इस्लाम का नाम लेने वाला कोई नहीं था, लोग गालियां देते थे मोहम्मद अरबी को। अरे बैठे रहो, बैठे रहो, बैठो बैठो, थोड़े सोशल डिस्टेंस, थोड़े फैला के बैठो बैठो। दुरूद पाक पढ़िए, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी डिस्टेंस में। ये देखिए, ये भी आप ही के वजह से जाग रहे, समझ रहे हैं, वरना सबको नींदें प्यारी होती हैं, सबको नींदें प्यारी होती हैं, अपनी नींद कुर्बान कर रहे हैं, आपकी वजह से कर रहे हैं, है नहीं? तो आप जरा थोड़ा डिस्टेंस कर लें। दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद मुबारक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो हालात कहा था ना, वो एक बात याद दिया जी कि अल्लाह ताला ने कहा था हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कि इब्राहीम अपना बेटा कुर्बान कर दो। वो लेकर के पहुंच गए, बेटा कुर्बान कर दिया। वो तो अल्लाह ताला की मर्जी थी कि दुम्बा ज़िबा हो गया, बेटा भी तैयार हो गया। अगर काश उनकी कुर्बानी हो जाती, आज बाप बेटे को लेकर के जाता, तो शायद जैसे बेटे ना लड़ाई, बेटे बाप को यही जवाब देते कि अब्बा हम बाद में आए, तुम पहले आए हो, पहले ये कुर्बानी तुम दे दो, तुम्हारे बाद ये कुर्बानी अगले साल हम दे देंगे। समझ रहे आप, ये हालात है। अल्लाह अकबर। मेरे भाइयों, इस्लाम के लिए अपनी जान भी कुर्बान करें, माल भी कुर्बान करें। मेरे इमाम फरमाते हैं कि करूं तेरे नाम पे जा फिदा, न बस एक जा दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। अल्लाह अकबर। तवज्जो करें, हजरत मालिक इब्ने दीनार ने कहा, परवरदिगार तूने इस्लाम का कैसा गलबा किया है, जो इस्लाम अल्लाह अकबर कल तक मक्के में था, आज इतना फैला पूरी दुनिया के अंदर पहुंच गया। अल्लाह अकबर। इतना कहना था। हजरत मालिक इब्ने दीनार फरमाते, ए अल्लाह ताला, अल्लाह की बारगाह में अर्ज करते, मेरे मौला इतने हाजी आए हैं, तू मुझे एक ऐसा बंदा बता जिसका तूने हज कबूल न किया हो। अल्लाह ताला ने फरमाया, ए मालिक दीनार, एक ऐसा हाजी भी है, अल्लाह अकबर, जिसका नाम मोहम्मद इब्ने हारून है, शहर बल्ख से आया है, मैंने उसके हज को कबूल नहीं किया, बाकी सारे हाजियों के हज को कबूल कर लिया। इतना सुनना था। मालिक इब्ने दीनार अल्लाह अकबर तवाफ काबा छोड़ के खेमे में आए और बल्ख वालों से कहा, ओ बल्ख वालों, तुम में कोई मोहम्मद इब्ने हारून भी है? इतना सुनना था। बल्ख वालों ने कहा, हाँ मोहम्मद इब्ने हारून है, उससे मिलना चाहते हो? वो तो अल्लाह का वली है, वो इबादत ज्यादा करता है, वो लोगों से मुलाकात भी नहीं करता। इतना सुनना था। मोहम्मद इब्ने हारून बहुत बड़ा मुत्तकी है, उनके गाँव वाले, उनके शहर वाले इस बात की गवाही दे रहे हैं। मालिक इब्ने दीनार फरमाते, अल्लाह ताला कह रहा है मैंने उसका हज कबूल नहीं किया, और उसके मुल्क वाले कह रहे हैं, उसके गांव वाले कह रहे हैं, उसके शहर वाले कह रहे हैं कि वो बहुत बड़ा नेक है। आखिर फलसफा क्या है? मालिक इब्ने दीनार उसको तलाश करते करते अल्लाह अकबर आखिरकार उसके पास पहुंच गए। उसके एक हाथ में जंजीर बंधी है, एक पैर में जंजीर बंधी है, और वो रब की बारगाह में गिड़गिड़ा रहा है, ऐ मौला मुझे माफ कर दे, ऐ मौला मुझे माफ कर दे, ऐ मौला मुझे माफ कर दे। मालिक इब्ने दीनार फरमाते, हाथ में जंजीर पड़ी है, पैर में जंजीर पड़ी है, हाथ कटा हुआ है, कितने दर्द भरी आवाज से रो रहा है, और अल्लाह ने इसका हज कबूल नहीं किया। अल्लाह अकबर। जैसे ही हजरत मालिक इब्ने दीनार ने इतना कहा, मोहम्मद इब्ने हारून ने चेहरा फेरा और चेहरा अल्लाह अकबर मालिक दीनार की तरफ करके कहा, ऐ मालिक इब्ने दीनार, तुम इसी वजह से आए हो, यही कहने आए हो अल्लाह ने मेरा
हज कबूल नहीं किया। मालिक इब्ने दीनार कहने लगे इतना पूछा हुआ अल्लाह का बंदा है, मैंने तो बताया भी नहीं है, जो बात दिल के अंदर लेकर के आया हूँ उसको भी जानता है, मेरा नाम भी जानता है, और फिर आलम यह है अल्लाह ने हज भी कबूल नहीं किया। मालिक इब्ने दीनार फरमाते तुम्हें कैसे पता कि मैं ये खबर लेकर के आया हूँ? मोहम्मद इब्ने हारून कहता है ऐ मालिक इब्ने दीनार, तुम ही नहीं बल्कि 40 साल से मुतवातिर कंटिन्यू मैं काबे का तवाफ करने, हज बैतुल्लाह की ज़ियारत से मुशर्रफ होने के लिए आता हूँ। ये 40वां साल है, 39 साल से आता हूँ, 40वें साल में इस बार आया हूँ। कोई ना कोई अल्लाह का वली आता है, कोई ना कोई सुल्तानुल आरिफीन आता है, कोई ना कोई आरिफ बिल्लाह आता है। आखिर में मुझसे आकर के कहता अल्लाह ने तेरा हज कबूल न किया, 40वें साल में तुम आ गए हो, तुम भी यही खबर लाए हो, अल्लाह ने हज कबूल नहीं किया। मालिक इब्ने दीनार फरमाते हैं आखिर वजह तो होगी, आखिर कौन सा गुनाह तुमसे हो गया कि अल्लाह तुम्हारे हज को कबूल नहीं कर रहा है? 40 साल से तुम आ रहे हो, अल्लाह तुम्हारे हज को कबूल नहीं कर रहा है। अल्लाह अकबर। मोहम्मद इब्ने हारून बल्खी कहता है मालिक इब्ने दीनार, अगर तुम मेरा गुनाह सुनोगे तुम रुक नहीं पाओगे, मेरा गुनाह सुनोगे तुम मेरे पास ठहर नहीं पाओगे, तुम मुझसे नफरत करोगे। अल्लाह अकबर। मालिक इब्ने दीनार फरमाते मैं तुझसे नफरत नहीं करूंगा, तू अपना गुनाह बता तो सही। अल्लाह अकबर। मोहम्मद इब्ने हारून बल्खी कहता है मैं एक बहुत बड़ा मंशियात का शिकार हो गया। जवानी के दिन थे, गलत दोस्तों की सोबतें मिली, गलत लड़कों की संगत मुझे मिल गई। सोहबते स्वाले तुरा स्वाले कुनत, सोहबते त्वाले तुरा त्वाले कुनत। अच्छों की सोबत इंसान को अच्छा कर देती है, बुरों की सोहबत बुरा कर देती है। लोग कहते बुरे के पास बैठने से होता क्या है, नशाड़ी के पास बैठने से आखिर नुकसान क्या है, शराबी के पास बैठने से आखिर नुकसान क्या है? भाइयों नुकसान इतना बड़ा है। अल्लाह अकबर। नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी है, 950 साल उनकी उम्र हो गई, जलील कद्र अल्लाह के नबी है। उनका बेटा गलत लोगों के साथ बैठा, जहन्नम में चला गया, और असहाबे कहफ का कुत्ता अल्लाह के वलियों के साथ बैठा तो जन्नत में चला गया। कुत्ता जन्नत में, वो नबी का बेटा जहन्नम में। सोबत तो इतना बुरा असर डालती है, सोहबत से असर पड़ता है, जिंदगियां मुतासिर होती हैं। अल्लाह अकबर। मालिक इब्ने दीनार से वो मोहम्मद इब्ने हारून बल्खी कहता है बहुत बड़ा मैं शराबी हो गया, इतना बड़ा शराबी हो गया। माँ भी समझाती, मेरी बीवी मेरी वाइफ मुझे समझाने की कोशिश करती, रिश्तेदार अलग समझाते कि क्यों अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो, अपने बच्चों का भविष्य बर्बाद कर रहे हो, क्यों बदनामी का बाइस हो रहे हो पूरे खानदान के लिए, क्यों भट्टा लगा रहे हो। अल्लाह अकबर। किसी की बात मेरे समझ में नहीं आती। एक दिन शराब पी के जब घर में आया, रात का वक्त था, माँ मुसल्ले पे बैठी थी, रमजान का महीना शुरू हो चुका था, नमाज तरावी पढ़ के माँ फारिग हो चुकी थी, दुआ मांग रही थी। मैं घर में दाखिल हुआ, माँ ने मेरे चेहरे पे थप्पड़ मार के कहा नालायक अब तो शराब छोड़ दे, पाकीज़ा महीना रहमत वाला शुरू हो चुका है। अल्लाह ताला इस महीने की पहली रात में बेशुमार लोगों की बख्शिश फरमाता है, जहन्नम का दरवाजा बंद हो जाता है, जन्नत का दरवाजा खुल जाता है। अब तो तू शराब से तौबा कर ले, अब तो तू सच्ची तौबा कर ले, शराब छोड़ दे। वो कहता मोहम्मद इब्ने हारून बल्खी, माँ ने थप्पड़ मारा, मैंने भी जवाब में माँ को थप्पड़ मारा, और मैं मेरी बूढ़ी माँ थी और मैं सेहतमंद जवान था। माँ को मारते मारते, माँ को पीटते पीटते मैं इतनी दूर ले गया, घसीटते घसीटते, पास में तंदूर जल रहा था, उस तंदूर में आग जल लगी थी। मैंने अपनी माँ को उठाया, तंदूर के अंदर डाल दिया। अल्लाह अकबर। मेरी बीबी आई, मेरी बीबी ने मुझे धक्का दिया और मैं रोजमर्रा की तरह अपने बिस्तर पे आकर के सो गया। मुझे कुछ पता ना चला। जब मेरा नशा उतरा, मैंने रोजाना की तरह इस बार भी, इस रात भी अपनी बीबी को आवाज दी पानी के लिए। मेरी बीबी ने आज मुझे बड़ा करख्त जवाब दिया, बड़ा तेज जवाब दिया। कहा ओ
जालिम, ओ जालिम, जब तू अपनी माँ का ना हो सका तो आखिर किसका हो सकता है? मैंने कहा आखिर वजह क्या है? कभी तूने मुझे इतना तेज जवाब न दिया, आज तू मुझे जालिम कहती। आखिर मैंने अपनी माँ के साथ क्या कर दिया? मेरी बीवी ने मुझसे कहा, ओ जालिम, तूने अपनी माँ को मारा शराब के नशे में, और मारते मारते तूने अपनी माँ को गरम तन्नूर में डाल दिया। आखिर मैं भी तेरी माँ को बचा न सकी। मोहम्मद इब्न हारून बल्खी कहता है, मैं तन्नूर के पास गया, आखिर मेरी किस्मत का सितारा अल्लाह अकबर इतना डूब चुका था कि माँ का पैर जलता तो मैं बचाने की कोशिश करता, माँ का बाल हिस्सा जलता तो बचाने की कोशिश भी करता। मेरी माँ सर के बालों से पैर के नाखूनों तक अल्लाह अकबर जल कर के कबाब बन गई, जल कर के राख बन गई। मोहम्मद इब्न हारून बल्खी कहता, अब अफसोस के अलावा मेरे पास कुछ नहीं बचा, मैं माँ को जला चुका था। अफसोस मेरा नशा भी उस वक्त उतरा जब माँ जल गई थी, मेरा नशा उसी वक्त उतर जाता जब मैंने माँ को तन्नूर में ढकेला था। अल्लाह अकबर, तो मैं माँ को बचाने की कोशिश भी करता, अब तो मामला हाथ से निकल चुका था। अब तो अफसोस के अलावा मेरे पास कुछ बचा भी नहीं था। मैंने अपना जो मेरे पास माल था, जो खेती थी, जो मकान था, जो मेरे पास बैंक बैलेंस था, मैंने सबको गरीबों में तकसीम कर दिया। मैंने जमीन भी बेच डाली, मकान भी बेच दिया, मैंने सब गरीबों को दे दिया, मैंने सदका कर दिया, और मैं अब अपनी आबादी से निकल गया। मेरे दोस्तों ने कहा, आखिर तुझे क्या हो गया, तू हमारे साथ नहीं बैठता? मैंने कहा, अब मुझे अल्लाह से डर लगता है, मुझे तुम्ही ने इस मकाम तक पहुंचा दिया, तुम्हारी वजह से मैं अपनी माँ का नाफरमान और अपनी माँ का कातिल बन गया। अल्लाह अकबर, दोस्त बुलाते रह गए, अपना दोस्तों के पास गया, मकान बेच गया, दौलत बेच गया, सब गरीबों में तकसीम कर गया, मैं जंगल में निकल गया, और जिस हाथ से मैंने अपनी माँ को तन्नूर के अंदर ढकेला था, मैंने तलवार ली और उस हाथ में मैंने तलवार की ज़रब लगाई, अपना हाथ भी काट डाला कि जो हाथ मेरी माँ को जला दे, जो हाथ मुझे मेरी माँ का कातिल बना दे, वो हाथ अब जिंदा नहीं बल्कि वो कटने के लिए है। अल्लाह अकबर, मैंने हाथ भी काट दिया। उसके बाद से रोजाना हर साल मैं पैदल हज करने के लिए आता हूँ, 40 साल से हज करने के लिए आ रहा हूँ। अल्लाह ताला अपने किसी न किसी वली के जरिए मेरे पास ये खबर भेजता है कि तेरा हज अल्लाह ने कबूल नहीं किया है। ओ माँ के नाफरमान, ओ माँ को तकलीफ देने वाले, ओ बाप को तकलीफ देने वाले, जब मामला हाथ से निकल जाएगा, तीजे की फातहा में फिर लंबे लंबे फल रखने से कुछ हासिल नहीं होगा। अल्लाह अकबर, फिर बिरयानी और कोरमा रखने से कुछ हासिल नहीं होगा। माँ बाप जिंदा है, कसम खुदा की तू इनकी खिदमत कर ले, कभी कभी तू इनके पास आकर के बैठ जा। मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, रिज़ल रब्बी फी रिज़ल वालिदैन व सख्तुर रब्बी फी सख्तिल वालिदैन। जिस औलाद से माँ बाप राजी हैं, अर्श का रहमान भी उस औलाद से राजी है, और जिस औलाद से माँ बाप नाराज हैं, परवरदिगार भी उनसे नाराज है। मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, अल जन्नतु तहत अक़दामिल उम्महात, जन्नत माओ के कदमों के नीचे है। तुम जन्नत कहाँ तलाश कर रहे हो? जन्नत तो माओ के कदमों के नीचे है। मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, आका इरशाद फरमाते हैं, अला मन कानत लहू वालिदतुन लम यबरहा खरज मिनद दुनिया अला गैरि शहादा। जिसने अपनी माँ की नाफरमानी की, जिसने अपनी माँ को तकलीफ दी, अपनी माँ को अज़ियत पहुंचाई, मुस्तफ़ा करीम फरमाते हैं, ख्वाह कितने सजदे कर ले, ख्वाह कितनी नमाज़ें पढ़ ले, ख्वाह कितने उम्रे कर ले, चाहे कितने हज कर ले, नबी इरशाद फरमाते हैं, माँ का नाफरमान जब मौत का मजा चखेगा तो कलमा पढ़ना नसीब नहीं होगा, दुनिया से जाएगा बेईमान होकर के जाएगा। और माँ बाप का फरमा बरदार बेटा जब दुनिया से जाएगा तो कलमे वाली मौत लेकर के जाएगा। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसला की आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जो वादा किया था बात तो उससे आगे बढ़ गए। ये ना कहेंगे मौलाना ने 1 बजे को क्या करके 1:05 कर दी, नहीं, आपकी मोहब्बत में 5 मिनट जायद हो गए हैं,
बात पूरी कर दूं बात पूरी कर दूं ना, तश्नगी न रह जाए, तृष्णा न रह जाए, बात को पूरी कर देता हूँ। अल्लाह अकबर। जब इतना कहा मोहम्मद इब्ने हारून बल्खी ने, तो मालिक इब्ने दीनार ने कहा, जालिम तू हज करता है और ये उम्मीद रखता अल्लाह तेरे हज कबूल करेगा? तूने नहीं सुना नबी का फरमान कि माँ बाप के नाफरमान की कोई इबादत कबूल नहीं, न नफल कबूल, न सुन्नत कबूल, न फर्ज कबूल। हाँ जी, आखिरी जुमला मैं तो तमाम कर दूं बात को, इससे बड़ा मेरे पास कोई जुमला नहीं है, मेरे पास कोई जुमला नहीं है इससे बड़ा। माँ बाप का नाफरमान काबे के अंदर भी मरेगा ना, काबे के अंदर। कहाँ? काबे के अंदर। मेरी आवाज बहुत दूर तक पहुंच रही होगी लाउड स्पीकर के जरिए, सुन ले कान खोल के। माँ बाप का नाफरमान काबे के अंदर भी मरेगा, माँ बाप को तकलीफ देने वाला काबे के अंदर भी मरे तब भी वो जहन्नम में जाएगा, तब भी जहन्नम में जाएगा। इससे बड़ा कोई जुमला नहीं। इसी को समझ ले आखिरी बात, हर्फ आखिरी, कि माँ बाप का नाफरमान काबे के बाद, काबे के अंदर मरने के बाद भी जहन्नम में जाएगा। अल्लाह अकबर। गौर फरमाए। मालिक इब्ने दीनार ने कहा, तू बहुत बड़ा जालिम है, इसी वजह से तेरा हज कबूल नहीं हो रहा। ये कह कर के वो आकर के लेट गई बिस्तर पे। नबी ख्वाब में तशरीफ लाए, फरमाया, तुमने मोहम्मद इब्ने हारून बल्खी को जालिम कह दिया। सुनो मालिक इब्ने दीनार, तुम्हें पता है उसने माँ को तो जला दिया, माँ को तो कत्ल किया, लेकिन तुम्हें पता नहीं है अल्लाह ताला क्या करेगा उसके साथ। मालिक इब्ने दीनार फरमाते, या रसूल अल्लाह बता दिया जाए। तो मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, जब रब ताला की अदालत लगेगी, मैदान महशर होगा, तो मोहम्मद इब्ने हारून को उनकी माँ के साथ बुलाया जाएगा। माँ भी आएगी, बेटा भी आएगा। रब फरमाएगा, तू अपनी माँ का कातिल है, तूने माँ को कत्ल किया। फरिश्तों पकड़ो, जहन्नम में डाल दो। फरिश्ते पकड़ेंगे, जहन्नम में डालेंगे। कहाँ डालेंगे? जहन्नम। फरिश्ते जहन्नम में डालेंगे। जहन्नम क्या है? ये एक टॉपिक है। जहन्नम की आग कितनी तेज है, कितने साल तक दहकाई गई है, कितने साल तक उसको दहकाया गया, उसका रंग पहले क्या था, दरमियान में क्या हुआ, अब कैसे रंग पर है जहन्नम की आग। इंशाअल्लाह कभी और गुफ्तगू होगी तब मैं आपको बताऊंगा जहन्नम की आग कितने साल तक जलाई गई, जहन्नम की आग के रंग कितने हैं, किसी और मौके पर बताऊंगा। डाल दिया जहन्नम के अंदर। 3 दिन के बाद मोहम्मद इब्ने हारून बल्खी की माँ कहेगी, मौला मैं आई थी तेरी बारगाह में, तेरी अदालत में, तो बेटा मेरे साथ था, अब बेटा मेरा कहाँ है? अल्लाह फरमाएगा, माँ को याद दिलाए, अपनी बंदी को याद दिलाए, ओ मेरी बंदी, तेरे बेटे ने तुझे कत्ल किया था, उसकी सजा मैंने उसको दी और तेरे बेटे को जहन्नम में डाला। रोने लगी। अल्लाह, कत्ल करने वाला बेटा है, माँ उसके लिए रो गई। माँ को तन्नूर में ढकेलने वाला बेटा, माँ उसके लिए रो गई। यकीन जानो दोस्तों, माँ बाप बड़े नरम दिल के होते औलाद के लिए। रो गई रो माँ, कहती है परवरदिगार मैं जन्नत में रहूं और बेटा जहन्नम में रहे, मुझे फिर जन्नत की जरूरत नहीं है। मेरे मौला मेरा बेटा बेकरार रहे, मेरा बेटा इस्तराब का शिकार हो और मैं जन्नत के मजे लूं। रब ताला फरमाता, चाहती क्या? अर्ज करती, परवरदिगार मैं चाहती हूँ मेरा बेटा भी जन्नत में आ जाए। जोर से। कातिल बेटा, माँ उसके लिए तड़प रही है, माँ उसके लिए मचल रही है। हमने जाना ही नहीं है माँ बाप को, हमने पहचाना ही नहीं है माँ बाप को। ये दिल के बड़े नरम होते हैं, ये बहुत जल्दी माफ करते हैं। अल्लाहु अकबर। रब ताला ने फरमाया, अगर तू जन्नत में उसको लाना चाहती है ना, तो मैं जब तक माफ नहीं कर सकता जब तक तू माफ नहीं करेगी, क्योंकि मेरा हक है। कोई बंदा नमाज ना पढ़े, अल्लाह माफ करेगा, अजाब दे न दे अल्लाह के ऊपर है। कोई हज ना करे कैपेसिटी के बावजूद, अल्लाह जहन्नम में डाले न डाले ये उसका हक है। लेकिन आपने किसी को नाजायज थप्पड़ मारा, माँ बाप को तकलीफ पहुंचाई, भाई ने भाई को सताया, पड़ोसी ने पड़ोसी पर जुल्म किया, अब ये अल्लाह का नहीं, ये बंदों का हक है, ये हुकूकुल इबाद में। अल्लाह जब तक माफ नहीं करेगा जब तक तुम्हारे लोग तुम्हें माफ नहीं करते।
अल्लाह फरमाएगा ये तेरा हक है, तू जब तक माफ नहीं करेगी मैं तेरे बेटे को माँ कैसे माफ कर सकता हूँ। माँ कहती परवरदिगार मैंने माफ कर दिया। अल्लाह फरमाता फरिश्तों मैंने भी माफ कर दिया, निकालो इसके बेटे को। 3 दिन के बाद मोहम्मद इब्ने हारून बल्खी को जहन्नम से निकाला जाएगा। नबी फरमाते मालिकुद्दीनार, फिर मोहम्मद इब्ने हारून बल्खी को उनकी माँ के साथ जन्नत में भेजा जाएगा। सुभान अल्लाह ताला मुझे भी अमल की तौफीक बख्शे, आपको भी अमल की तौफीक बख्शे। आवाज़ भी साथ नहीं दे रही, टाइम भी ज़्यादा हो गया, यहीं पर मैं अपनी गुफ्तगू ख़त्म करता हूँ। इंशाअल्लाह कभी आपसे मुलाकात होगी तो गुफ्तगू होगी। मेरे साथ बुलंद आवाज़ से पढ़िए अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व